हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके पास लेकर आई हूँ उसका विषय है कि क्या अब वे आपके साथ आने की सोच रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। तो क्या वो जो आपके परिवार के मेंबर भी हो सकते हैं, आपके कुछ लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो जो आपको छोड़कर चले गए थे, क्या अब वे आपके साथ आने की सोच रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। तो जो करते हैं उसको आप रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। एक पॉजिटिव माइंड से आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कि क्या अब वे आपके साथ आने की सोच रहे हैं। क्या वो कलेक्टिव के साथ आने की सोच रहे हैं? जो भी व्यूअर्स हैं उसे देखेंगे क्या उनके साथ वो आने की सोच रहे हैं। क्या वो आपके साथ आने की सोच रहे हैं? देखिए, पहला ही है। ये जो भी पर्सन है, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं या ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये आज भी आपसे प्यार करते हैं। वो भले ही आपका साथ छोड़कर चले गए या किसी परिस्थितियों बस अलग हो गए, या जो भी आपके जीवन में घटनाएं हुई हों, या किसी तरीके से आप लोग अलग हुए हों, तो ये फिर से चाहते हैं कि ये एक नई शुरुआत करें। क्योंकि ये अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिनके भी विषय में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके साथ आने की सोच रहे हैं, लेकिन वो कदम भी बढ़ा रहे हैं। कुछ न कुछ वो ऐसा ज़रूर कर रहे हैं कि वो आपके नज़दीक आ सकें। वह आगे या तो किसी मीडिएटर के द्वारा वह आपको जो है कोई संदेश भिजवा रहे हैं कि वो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। जी, कुछ न कुछ आपको इशारा ज़रूर मिल रहा होगा कि अब वे आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में आना चाहते हैं। और अब उनको बहुत इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि वो जब आपके साथ थे तो उनके रिश्ते में कितनी अच्छाई थी। आपका महत्व उनको समझ में आ गया है पूरी तरीके से। अब कोई आपको लेकर कोई नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं है। कुछ चीज़ें पहले थीं जो नेगेटिव प्रभाव डाल रहे थे, जिसकी वजह से वो आपसे दूर थे और आपके पास नहीं आना चाहते थे। आपसे उन्होंने दूरियां बना ली थी, लेकिन अब उनके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब उनको पूरी तरीके से ये पता है कि आप जब उनके जीवन में थे तो उनकी सारी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन थी। तो इस वजह से वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि आपसे अलग होकर इनकी ज़िंदगी में एक थंडरबोल्ट इस तरीके से उनकी ज़िंदगी हो गई थी। बहुत सारे परेशानियाँ एक के बाद एक के बाद एक तोड़ देने वाली परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में आई हैं, जिसके कारण ये बहुत परेशान हो गए हैं जब से उन्होंने आपका साथ छोड़ा है। अब ये इस परेशानियों में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये आपके साथ आएँ और एक अच्छा जीवन, जो भी खुशियाँ पहले थीं, आपके रहने पर जो खुशियाँ थीं, वो ये आपके साथ ये बाँट सकें और अब महसूस कर सकें। ये देखिए, चेंज का कार्ड है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में रहते थे तो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग रहती थीं, और जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं, ये स्थितियाँ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो इसलिए ये अब आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वे अब आपके साथ आने की सोच रहे हैं। क्या वो आपके साथ आने की सोच रहे हैं? तो क्यों नहीं सोचेंगे भाई, जब
आपके महत्व का उनको पता चल गया है कि आपके रहने से उनके जीवन में क्या कैसे कैसे खुशी आती थी। कहीं ना कहीं वो जब तक आपके जीवन में थे लगातार तरक्की कर रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। सब चीज़ें जैसे उनका दिमाग भी खुला हुआ था जब आप थे उनके साथ, तो तरह तरह की बातें उनके जो दिमाग में चलती थीं वो बहुत नए नए आइडियाज़ देती थी, नए नए तरीके से वो सोचते थे और हमेशा खुश भी रहते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उनके लिए खुशी का कारण बनती थीं। हर चीज़ की जैसे उनको समझ मिलती जाती थी आपके साथ रहकर। और अब जब जब से आपसे वो दूर हुए तब से उनके जीवन में ये थंडरबोल्ट वाली सिचुएशन हो गई है। तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग जो थी वो इनसे बहुत दूर हो गई जब से आप इनसे हट गए। लोग जो इनके साथ बहुत कनेक्ट करते थे वो लोग दूर हो गए। बहुत सारी खुशियाँ जो एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आती थी वो सारी चीज़ें दूर हो गई। लोगों के साथ जो इनके एक अच्छे रिश्ते थे आपके दूर होने से वह भी दूर हो गए। तो आपका महत्व इनको पूरी तरीके से समझ में आया है कि जब आप थे तो उनके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर थे, और जब से आप हटे हैं वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं। जो लोग कभी इनके साथ कनेक्ट करना चाहते थे उन्हीं के साथ अक्सर इनका वाद विवाद आपके हटने से होने लगा था। जो परिस्थितियाँ आप उनके जीवन में ब्लेसिंग के तौर पर आती थी वही परिस्थितियाँ या वही लोग अब वो जैसे हमेशा एक ऐसे तनाव ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमेशा इनके मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। हमेशा ऐसे लगता है कि ये क्रोध में हो, तनाव में हो, ईर्ष्या में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं इनके साथ होती रहती थी। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के साथ जो लोग कभी बहुत अच्छे थे आपके रहने के कारण, वही लोग अब बार बार इनसे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। किसी न किसी बात को लेकर उनसे हमेशा झगड़ा होता रहता है। कहीं ना कहीं ये अब अकेले पड़ गए थे। और पहले जब आप इनके साथ थे तो इनको एक हमेशा एक गाइडेंस मिलती थी, एक अच्छी चीज़ पर सोचने समझने की ताकत मिलती थी और ये सही निर्णय ले पाते थे। और आपके हटने के कारण इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एकदम कमज़ोर पड़ गया। अब तो इसलिए ये आपको और ज़्यादा मिस करते हैं कि आप इनके जीवन में एक ईश्वर की दी हुई बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में थे। जब से आप इनका साथ छोड़ दिए या जब से ये आपसे दूर चले गए तब से उनके जीवन का एक ऐसा पहलू शुरू हो गया कि वह किसी भी कार्य में कोई भी निर्णय ले ही नहीं पाते कि उनके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं या किसी भी चीज़ पे अपने बात विचार रखने हैं तो किस तरीके से रखने हैं, उसका क्या पहलू हो सकता है, उसको किस तरीके से सोच समझ के बोला जा सकता है, वो सारी निर्णय सारी चीज़ें इनके जीवन से अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए अब वो आपके साथ आना चाहते हैं। इनका आपका साथ छोड़ देने से, आपसे दूर चले जाने से, इनके जीवन में हमेशा इनको जो पहले लोग इनको बहुत आदर सम्मान देते थे, अब इनको हमेशा लोग एक डिमोटिवेट करते रहते हैं। हमेशा पीठ पीछे इनकी बुराइयां करते रहते हैं। इनके जो भी गलतियां पहले कभी हुई होंगी उन चीज़ों को लेकर इनसे आर्गुमेंट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में पीठ पीछे करते हैं। ये भी आपके पीठ पीछे कुछ न कुछ आपके बारे में बुराई किए होंगे, लेकिन अब वो चीज़ें इन लोगों के समझ में आ रही हैं, अब उसी तरीके से इनकी बुराई हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें लड़ना झगड़ना, कभी किसी इनका साथ नहीं देना, सब लोगों का इनसे दूर चले जाना, ये इनको बहुत खलता है आपके जाने के बाद। तो ये चाहते हैं इस कारण कि ये सिचुएशन अब इनके जीवन से चली जाए। और ये क्योंकि ये बहुत इस सिचुएशन के कारण ये बहुत दुखी हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि अब आप इनके साथ रहें तो इनके जीवन में कुछ तो बदलाव आए। और अगर आपके साथ वो आना चाहते हैं तो आपको क्या मैसेज वो देना चाहेंगे? ज़रा देखते हैं कि अगर आपके साथ वो आना चाहते हैं तो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
आपके साथ अगर वो आना चाहते हैं तो आपको वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कार्ड के मैसेज, आई एम सफरिंग इन साइलेंस प्लीज हेल्प मी। ये लगातार अपने जीवन में सफ़र कर रहे हैं और ये बिल्कुल चुप से हो गए हैं क्योंकि तमाम परिस्थितियां इनके विपरीत चल रही हैं और ये एकदम चुप हो गए हैं। किसी पर भी अभी इन्होंने बोलना छोड़ दिया है और कहीं न कहीं इनकी सोल, इनकी अंतरात्मा आपसे माफ़ी मांग रही है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करके मेरी मदद करें, क्योंकि आपके जाने के कारण ये लगातार सफ़र ही कर रहे हैं। कभी इनके जीवन में खुशी नहीं आ पाई है, क्योंकि जब आप थे तो ये ऐसा महसूस कर रहे थे कि ये अपनी लाइफ के विनर हैं। लेकिन जब से आप चले गए तब से इनको समझ में आया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये तो उनकी एनर्जी का प्रभाव था कि जो मैं ये महसूस करता था कि आई एम ए विनर इन माय लाइफ। तो अब उनको ये एहसास होता है कि वास्तव में अब जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है, ये तो सब इनके रहने से था। और वो क्या सोच रहे हैं? अब इनको आपके ना होने का, आपके जीवन में ना होने का पूरी तरीके से एहसास हो चुका है, क्योंकि ये ऐसा अपने मन में सोच रहे हैं या आपसे कहना चाहते हैं, ये जो कोई भी होंगे, आई डिजर्व इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप, कि हम मतलब कि मैं भी डिज़र्व करता हूँ और आप भी डिज़र्व करते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, दोनों तरफ से बराबरी का रिश्ता हो। ये नहीं कि एक व्यक्ति देते-देते थक जाए और दूसरा का लेने से ही पेट ना भरे। एक सिर्फ़ एक ही देता रहे और दूसरा उसमें कोई एफ़र्ट ना डाले। तो उनका है कि नहीं, अब जो गलतियाँ हो चुकी हैं अब वो दोबारा नहीं होंगी। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए बराबरी का देन-लेन होना ज़रूरी है। आई एम डिटरमाइंड टू मेक माई लाइफ बेटर। उनको लगता है कि आप अगर मेरे जीवन में आ जाएँ या मैं आपके साथ आ जाऊँ तो मेरी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो चुका हूँ। तो ये आपके साथ आने की भी सोच रहे हैं और आपको ये मैसेज भी अगर आप मिले या दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि वास्तव में आपकी क्या अहमियत इनके जीवन में है, तो इससे 2 कार्ड और लेते हैं कि और वो कुछ कहना चाहेंगे तो आपको क्या ये मैसेज दे सकते हैं। उनका ये कहना है कि आप अब ये समझ चुके हैं कि आपका माइंड पूरी तरीके से उम, आपके दिमाग को पूरी तरीके से पता था कि मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूँ और इस चीज़ को आप समझ गए, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मैं अपने ही दिमाग को नहीं समझ पाया कि मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूँ। तो ये मेरे दिमाग की उपज थी या कहीं न कहीं मेरी कमज़ोरी थी कि मैं इस तरीके से करता था और इसी चीज़ में फँसा हुआ था। लेकिन अपने दिमाग की भाषा को मैं ही नहीं समझ पाता था। लेकिन आपने समझ लिया कि आप मतलब कि ये जो है मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। तो इनका कहना है कि अब मैं बिल्कुल ओपन माइंड से आपकी हर चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। आई एम मोर ओपन माइंडेड एंड रेडी टू रिसीव नाउ। अब मैं पूरी तरीके से उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल खुला हुआ है। मैं खुले माइंड से हर चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब किसी भी तरीके का गेम प्ले मैं आपके साथ करूँ। तो लेकिन इनका ये भी कहना है कि आई कैन नॉट फेस यू राइट नाउ, मतलब कि अब आपकी उस समय उनकी एक कमज़ोरी थी कि आपकी अच्छी चीज़ों को वो फेस नहीं कर पा रहे थे, उनकी ये अंदर की कमज़ोरी थी। लेकिन उनको पता है कि आप बहुत अच्छे थे और वो आपकी अच्छाइयों को वो फेस नहीं कर पा रहे थे, ये उनकी कमज़ोरी थी। तो ये था कुछ मैसेजेज़ आपके लिए।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।